ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पञ्चैतां संस्मरेन् नित्यं वेदवाणिर्प्रवर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रवबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि न त्वमहं न जाने। नारायण। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु भगवान श्याम सुंदर की परांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज मैं यहाँ उपस्थित एक सत्या का विवाह कृष्ण भगवान से कैसे हुआ, यह छठा विवाह था। और पांचवा विवाह की भी थोड़ी चर्चा करते हैं कि उज्जैन देश में एक राजा थे जिनका नाम विंद और अनुविंद था। वे दुर्योधन के अनुयायी थे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। वे भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें रोक दिया। तो भगवान कृष्ण को पता चला और राजाओं की सभा में से उसे हर ले गए। लेकिन रोका क्यों उन्होंने? क्योंकि वो बुआ की बेटी थी, राजदी देवी की बेटी थी, इसलिए मना कर दिया था और सभा के बीच में से उठाकर ले गए। ये भगवान का पांचवा विवाह हुआ था। अब आती है कि छठा विवाह, सत्या का विवाह। तो कौशलपुर के देश के राजा थे जिनका नाम था नग्नजित। वे बड़े ही धार्मिक थे और उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था सत्या। और अपने पिता के नाम के होने के कारण उसका दूसरा नाम नागनजिती भी पड़ा। नताम शेकु नृपावोढुम जित्वा सप्त गोवृषान् तीक्ष्ण श्रृंगान् सुदुर्धर्षान् वीरगंध सहान खलान्। कि राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 बैलों पर विजय प्राप्त ना करने के कारण कोई भी राजा उस कन्या से विवाह ना कर सके, क्योंकि शर्त ये थी कि जो 7 बैलों पर विजय प्राप्त कर देगा वही कन्या का वर होगा। और वो महाराज बैल कैसे थे कि श्लोक में दे रखा है तीक्ष्ण श्रृंगान सुदूर धर्षान। उन बैलों के सींग जो थे बिल्कुल नुकीले थे। और वीरगंधा सहान खलान, क्योंकि वो बैल जो वीर महापुरुष थे उनकी जो गंध थी वो सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए उनसे कोई जीत नहीं पाता था। लेकिन जब यह बात श्री भगवान कृष्ण को पता चली, जब उन्होंने सुना कि 7 बैलों को जीतकर सत्या प्राप्त होगी, तो वह अपनी सेना लेकर अयोध्या पहुंचे, क्योंकि कौशलपुर का नाम अयोध्या है। जब अयोध्या पहुंचे तो नग्नजित ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, तो भगवान का स्वागत किया, बड़े ही प्रेम पूर्वक से आसन दिया। और आसन देने के बाद पूछने लगे। इधर सत्या ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हुए हैं। वह मन ही मन अभिलाषा करने लगी कि हे भगवान, यदि मैंने आपके लिए व्रत, आपका चिंतन, नियम पालन किया हो तो आप ही मेरे पति में स्वीकार हों। और मन ही मन क्या विचार करने लगी कि जो लक्ष्मी ब्रह्मा शंकर जिनके पद पंकज
पराग का अपने सिर में धारण करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए समय समय लीलावतार ग्रहण किए हैं, वो प्रभु मेरे किस व्रत किस नियम से प्रसन्न होंगे। इधर वो स्मरण कर रही थी, इधर नग्नजित ने पूछा, हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब कृष्ण भगवान अपनी गंभीर वाणी से हंसते हुए कहते हैं, नरेंद्र यांचा कविविल विगर्हिता राजन्यबन्धोर्निज धर्मवर्तिना तथापि याचे तव सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां नहि शुल्कदाय वयम्। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे राजा, हे नग्नजित, कि जो क्षत्रिय धर्म है, जो क्षत्रिय धर्म अपने में स्थित है, उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं, क्योंकि इसमें विद्वान लोग भी निंदा करते हैं कि क्षत्रिय लोग का मांगना उचित नहीं। फिर भी मैं आपसे प्रेम का संबंध बनाने के लिए आपकी कन्या चाहता हूं। राजा नग्नजित ने कहा, हे प्रभु आप तो समस्त गुणों के धाम हैं और आपके वक्ष स्थल पर भगवती नित्य निरंतर निवास करती हैं, और आपसे बढ़कर मेरी कन्या के लिए अभिष्ट वर कौन होगा। परंतु हमने एक प्रण लिया है कि जो इन 7 बैलों को अपने वश में नाथ लेगा, विजय प्राप्त कर लेगा, वही मेरा कन्या का वर होगा। यह बात भगवान ने सुनी और राजा ने कहा कि ये बैल ऐसे हैं कि जो राजा आए थे और उन्हें भी परास्त कर दिया, इन बैलों ने उन्हें भी हरा दिया और उनका उत्साह तोड़ दिया। भगवान को अंदर से जागृत उठी और भगवान ने अपनी कमर पर वो अंगोछा बांधा और मैदान में कूद पड़े। उधर से बैलों को खोल दिया गया। जैसी वो 7 बैल भगवान पर आए आक्रमण करने, तो भगवान ने अपने 7 रूप धारण कर लिए और उन 7 को खेल ही खेल में एक साथ एक ही रस्सी से 7 को नाथ लिया और उन पर विजय प्राप्त करी। यह नग्नजित ने देखा और बड़े ही प्रसन्न हुए। जब नग्नजित ने यह देखा तो विवाह का मतलब कन्या का कन्यादान कर दिया भगवान के साथ। तो यह भगवान का 6वां विवाह हुआ और दहेज भी दिया साथ में। भगवान ने दहेज के लिए मना किया था कि हम कुछ नहीं लेंगे, खाली कन्या लेंगे, लेकिन इन्होंने दहेज में क्या क्या दिया, 10,000 गौ माता दी जो कि दूध देती थी, ऐसी वैसी गौ माता नहीं थी, और 3,000 ऐसी नवयुवतियां दासियां दी सेवा करने के लिए, और 9,000 हाथी दिए, 9 लाख रथ दिए, 9 करोड़ घोड़े दिए और 9 अरब सेवक दिए। इन सब को लेकर भगवान अपने वापसी घर गए।